तो कहानी की शुरुआत में हम बबी और उसकी मॉम को एक कमरे में देखते हैं। कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं होती और वो एक बंकर की तरह दिख रहा होता है। इस बंकर में बबी अपनी मॉम फ्लोरेंस के साथ रहता है। वैसे बबी था 35 साल का, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों वाला था, इसलिए उसकी मॉम ही उसे नहलाया करती। उसकी दाढ़ी के साथ उसके जंगलों को भी साफ करती। हर मॉम की तरह वो भी बबी को खाना खिलाती और उससे प्यार करती। अब इस बंकर में उनके साथ उनकी एक पालतू कैट भी रहा करती थी, जिसके साथ बबी खेला करता और उसकी मॉम उसके साथ खेला करती, वो भी बबी के घोड़े पर बैठकर। बबी के घोड़े को भी भारी सामान को उठाना पसंद होता है, इसलिए वो फ्लोरेंस की अच्छे से ले रहा था। अब उन दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता क्यों बन गया, हम आगे जानेंगे। तो अगली सुबह फ्लोरेंस बाहर जा रही थी, लेकिन उसी टाइम बबी को सुसु आ जाती है, पर फ्लोरेंस उसे चेयर से उठने तक नहीं देती और बबी भी इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि वो उसके जाने के बाद चेयर पे बैठे बैठे ही टॉयलेट कर देता है, लेकिन चेयर से उठता नहीं है। वैसे फ्लोरेंस बंकर से बाहर एक मास्क लगा कर गई थी और जब वो वापस आती है तो बबी को गीला देख उसकी खूब पिटाई कर उसे नहलाकर साफ करती है। जिसके बाद रात में फिर से फ्लोरेंस बबी के घोड़े की सवारी बहुत ही मजे से कर रही थी। अगली सुबह जब बबी अपनी कैट के साथ खेल रहा था, तब हमें पता चलता है कि वो दोनों इस बंकर में इसलिए रहते हैं क्योंकि बाहर एक वायरस फैला हुआ है, जिस वजह से कोई भी शख्स बाहर सांस नहीं ले सकता। लेकिन बबी फ्लोरेंस से पूछता है कि वो इस कैट को कहाँ से लेकर आई थी, क्योंकि अगर बाहर सांस नहीं ले सकते तो ये कैट आखिर जिंदा कैसे बची हुई है। तो फ्लोरेंस उसे बताती है कि कैट सांस नहीं लेती, इसलिए वो अभी तक जिंदा बची हुई है। ये सुनकर हम समझ जाते हैं कि फ्लोरेंस बस बबी को पागल बनाकर बंकर में कैद किए हुए है, ताकि उसे बुढ़ापे में घोड़े की सवारी करने को मिलती रहे। फ्लोरेंस की इस बात पर भी बबी को भरोसा हो गया था, लेकिन बबी के ज्यादा सवाल पूछने की वजह से फ्लोरेंस उसका मुंह और नाक बंद करके तड़पाने लगती है, ताकि बबी को एहसास हो सके कि सांस न लेना कैसा लगता है। अब बबी इतना टॉर्चर झेल चुका था कि वो बाहर जाने का ख्याल तक मन में नहीं लाता। दोपहर का लंच करने के बाद फ्लोरेंस बाहर जाती है, तब बबी अपना आइंस्टाइन वाला आईक्यू लगाकर कैट को प्लास्टिक में रैप कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कैट तो सांस लेती ही नहीं, इसलिए वो मरेगी भी नहीं। लेकिन उसकी कैट मर जाती है। अब वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक शख्स बंकर का गेट पीट कर फ्लोरेंस का नाम लेकर चिल्ला रहा था। उस आदमी की आवाज सुनकर तो बबी बहुत ही डर गया था, लेकिन किसी के जवाब न देने पर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद फ्लोरेंस वापस लौट आई थी और बबी की करतूत देख वो उसे बहुत मारती है। खैर रात में बबी अपने घोड़े को तैयार किए बेड पर लेटा हुआ था कि वो आज फ्लोरेंस की गुफा को सुरंग बना देगा, लेकिन फ्लोरेंस का आज मूड नहीं होता, तो बबी का घोड़ा प्यासा ही रह जाता है। अगली सुबह दोनों माँ बेटे चेयर पर बैठे हुए थे कि वही शख्स दोबारा से गेट पीटने लगता है और यही हमें पता चलता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि फ्लोरेंस का पति यानी बबी का पिता है। काफी देर गेट पीटने के बाद एंड में फ्लोरेंस दरवाजा खोलकर फादर को घर में बुलाती है। घर के अंदर आते ही फादर फ्लोरेंस की तारीफ करने लगा था कि सालों बाद भी उसकी जवानी बरकरार है, पर यही बबी ने नोटिस कर लिया कि फादर भी बाहर से आया है और उसने भी मास्क नहीं लगाया। वही फादर को पता चलता है कि बबी उसका ही बेटा है। वैसे फादर की बातें सुन फ्लोरेंस की गुफा में भी हलचल होने लगी थी, लेकिन अभी के लिए वो दोनों अपनी वासना को कंट्रोल कर खाना बनाने में लग जाते हैं कि तभी बबी अचानक अपने फादर का नाक मुंह बंद करके उन्हें चोक करने लगता है। ये सोचकर कि उसके फादर भी बाहर से बिना मास्क के आए हैं, तो वो भी कैट की तरह बिना सांस लिए रह सकते हैं। लेकिन वक्त रहते फ्लोरेंस बबी को फादर से दूर कर उनकी जान बचा लेती है। इसके बाद फादर बबी को एक से बढ़कर एक गालियां देने लगा था। बबी भी उन गालियों को ध्यान से सुनकर और बहुत ही जल्दी उन गालियों को सीखकर फादर के टोन में ही गालियों को रिपीट करना सीख गया था। मतलब बबी के पास एक खास तरह की एबिलिटी थी कि वो किसी को जल्दी ही कॉपी कर सकता था, मिमिक्री टाइप में। खैर रात होते ही फादर फ्लोरेंस के संतरों से खेलने लगा, वो भी गंदी गंदी बातें करते हुए। उनके बीच की बातों को बबी भी ध्यान से सुन रहा था कि कैसे फ्लोरेंस को फादर की बातें अच्छी लग रही है, लेकिन उन्हें शक हो जाता है कि बबी उनकी बातें सुन रहा है। तो बबी को वहाँ से भगाने के बाद वो फ्लोरेंस की गुफा में जेसीबी की खुदाई शुरू कर देता है। अब अगले दिन जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो बबी अपने सर के कुछ बाल काट कर फेस पर चिपका देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि फादर के पास बियर्ड है, इसलिए फ्लोरेंस उसके घोड़े को छोड़कर फादर की जेसीबी की सवारी कर रही है। अब घर आने के बाद जब वो दोनों बबी को देखते हैं तो उनकी हंसी नहीं रुकती। आगे जब फादर अपने कपड़े चेंज करने गया तो बबी फ्लोरेंस से फादर की टोन में उसके संतरों को छूकर उसे सीड्यूस करने की कोशिश करता है। पहले तो फ्लोरेंस को ये अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही फादर वहाँ आता है तो फ्लोरेंस ये बोलने लगती है कि बबी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये देखकर फादर बबी को मार पीट के घर से बाहर निकाल देता है। बेचारा बबी रात भर मास्क लगाए वही गेट के बाहर रोते रोते सो जाता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो घर से बाहर रहा तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन अगली सुबह उसके ऊपर से फादर और फ्लोरेंस उस पर हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, तो बबी गुस्से में पूरे घर को तोड़ फोड़ देता है। अब जब वो दोनों घर आकर घर की हालत देखते हैं तो उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता।
और वो गुस्से में बबी की खूब पिटाई करते हैं क्योंकि उसने घर का हर सामान तोड़ दिया था। वेल तो मार पीट कर दोनों सो गए थे, जिसके बाद बबी का दिमाग घूम जाता है और वो उन दोनों को प्लास्टिक से रेप कर उनकी जान ले लेता है। इतना सब करने के बाद बबी कुछ दिनों तक उसी बंकर में था, लेकिन जब खाना खत्म होता है और डेड बॉडी की बात आने लगती है तो बबी हिम्मत जुटाकर मास्क पहनकर बंकर से बाहर निकल जाता है। बाहर की दुनिया में आने पे सब कुछ नॉर्मल था और कुछ बेवरों को कार में नशा कर झूमते हुए देख बबी समझ जाता है कि बाहर की हवा सांस लेने लायक है, तो वो अपना मास्क घर पे छोड़कर वापस रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में लग गया था। तो घूमते घूमते उसे एक ग्रुप मिलता है जो रोड पर प्रेयर कर रहे थे, तो वो भी उनकी मिमिक्री करके उनके साथ प्रेयर करने लगता है। वहीं बबी एक नन के संतरों को छूकर उसके अंदर की वासना को जगा देता है। इसके बाद वो नन बबी को एक रेस्टोरेंट में पिज्जा खिलाती है और फिर वो दोनों एक होटल के कमरे में चले गए, जहाँ बड़े दिनों बाद वो नन घोड़े की सवारी करती है। बबी भी मजे से उस नन को अपने घोड़े की सवारी करवा रहा था, लेकिन सुबह होते ही वो नन बबी को उस होटल के कमरे में अकेला छोड़कर भाग जाती है। तो बबी वापस से अकेले शहर में घूम रहा था। वो बच्चों के साथ खेलता है, रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन उसकी अजीब हरकतें देख सब उसे अपने आसपास से भगा देते हैं। अब दोपहर में बबी एक लेडी के पीछे एक रेस्टोरेंट में जाता है और उस लेडी ने जो ऑर्डर किया वही ऑर्डर बॉबी सेम उसी लेडी के टोन में देता है। ये देखकर लेडी उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि बबी सच में अच्छी मिमिक्री कर लिया करता था। तो वो बबी को खिला पिला कर अपने साथ कार में ले जा रही थी, लेकिन ट्रैफिक में बबी एक पुलिस वाले को गाली दे देता है, जिसके बाद उस लेडी ने बबी को कार से उतार दिया और पुलिस वाले से बोलकर मामला निपटा लिया कि उसने बस इस गरीब आदमी को लिफ्ट दी थी। खैर वही रोड पे बबी को गिरा देख एक ट्रक ड्राइवर उसे अपने ट्रक में बैठा लेता है, जहाँ बबी को एक बैंड के कुछ लोग मिलते हैं जो नशा करते हुए अपने अगले शो को करने जा रहे थे। नशा करके बबी खुश था और उनके स्टूडियो में जब बबी को न्यूज़पेपर में फादर और फ्लोरेंस की डेड बॉडी की फोटो और न्यूज दिखती है तो वो सबको बता देता है कि ये उसके मॉम और पॉप है। बबी की हालत देखकर वो सब समझ गए थे कि उसकी मेंटल स्थिति कुछ ठीक नहीं है, तो वो सब उसे अपने स्पॉन्सर के घर छोड़कर अपने शो की तैयारी करने चले जाते हैं। इसके बाद वो स्पॉन्सर बबी को अच्छे खासे महंगे कपड़े पहनाकर क्लब में ले आया, जहाँ बबी को एक भारी सामान वाली लेडी मिलती है, तो वो उससे मिलकर सीधे उसके संतरों की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है, लेकिन बबी भी उसके पीछे पीछे क्लब से बाहर आकर उसके संतरों को छूने लगता है। ये देखकर कुछ पुलिस वाले बबी को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अब पुलिस स्टेशन में कुछ गाना बजाने वाले लोग आए थे, जिन्हें सुनकर बबी उछल कूद करने लगता है, तो एक पुलिस वाला उसे पकड़कर दूसरे सेल में बंद कर देता है, जहां एक आदमी ने बबी की ले ली थी और बबी को इस काम के $10 मिलते हैं। साथ ही में उसे आजाद भी कर दिया जाता है। अब आगे बबी घूमते घुमाते एक चर्च में आ गया, जहां उसे चर्च के फादर एक फैक्ट्री में ले जाकर उसे समझाते हैं कि कोई भी गॉड नहीं है, इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो इंसान खुद ही करता है, इसलिए हम सबको गॉड पर भरोसा करने की जगह खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो फादर का ज्ञान लेकर बबी चर्च से निकलकर एक थिएटर के पास आता है, जिसके अंदर से बहुत सारी लेडीज मूवी देखकर निकल रही थी। उन्हीं में से एक के संतरों को बबी पकड़ लेता है। अब बबी की ये हरकत देखकर वहाँ की सारी लेडीज मिलकर उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देती है। तो पिटाई खाने के बाद बबी वापस से अपने बंकर वाले घर में आकर रोने लगता है, क्योंकि फ्लोरेंस उसे वो सुख दे रही थी जिसके लिए बबी अभी तड़प रहा है। वैसे बबी की इस लत को लगवाया भी फ्लोरेंस नहीं था। रोने के बाद बबी को फादर की बात याद आती है, तो वो खुद से अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए अपने पॉप का ब्लेजर पहन एक नई उम्मीद के साथ वापस शहर में आता है। और सबसे पहले वो एक भिखारी को $10 का नोट देकर एक क्लब में आता है, जहाँ उसकी मुलाकात बैंड वाले मेंबर से होती है। अब जब बबी के सामने गाना गाने के लिए माइक आता है, तो उसने जितनी भी गालियाँ सीखी थी उन सबको वो गा कर सुनाता है। तो बबी का सॉन्ग सुनकर सारी पब्लिक पागल हो गई थी। ये देखकर बैंड वाले उसे उनका बैंड ज्वाइन करने का ऑफर देने के साथ साथ उसे अपने स्टूडियो का एड्रेस देते हैं, बट बबी उनके ऑफर को रिजेक्ट कर वहाँ से निकल लेता है। अगले दिन बबी एक पार्क में बैठा हुआ था, जहाँ उसकी मुलाकात कैथी से होती है। ये वही लेडी है जिसके संतरों को दबाने के चक्कर में बबी को जेल हुई थी। वैसे कैथी एक नर्स है जो कुछ स्पेशल बच्चों का ख्याल रखती है, और उन्हीं बच्चों में से एक को वो पार्क में घुमाने लेकर आई हुई थी। बबी उस स्पेशल बच्चे की बातों को इजीली समझ जाता है, तो कैथी उसे अपने केयर सेंटर में ले आती है, जहाँ बबी को सभी बच्चों से मिलाने के बाद कैथी उसे अपने संतरों को दिखाते हुए नहलाने लगती है। कुछ ही टाइम में बबी उन बच्चों का चहेता बन गया था, लेकिन वीकेंड पर वो कैथी के साथ क्लब में अपने बैंड वाले दोस्तों के पास आया हुआ था, और वहाँ एक शानदार रैप कर बबी फिर से पब्लिक को पागल कर देता है। शो हिट करने के बाद उसके बैंड वालों ने बबी के लिए 2 लड़कियों का इंतजाम किया, लेकिन उन लड़कियों के संतरे बड़े बड़े नहीं थे, तो बबी उनके साथ कुछ नहीं करता। और अगले दिन वो कैथी के घर वालों से लंच पर मिलता है, जहाँ कैथी के पेरेंट्स उसे बहुत ही भला बुरा बोल रहे थे, क्योंकि वो उसके मोटापे और काम की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। ये सब सुनकर बबी कैथी के पेरेंट्स से लड़ता है, तो वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। कैथी की कंडीशन सेम उसकी तरह ही थी।
तो बबी उसके पेरेंट्स को भी प्लास्टिक में रेप कर जान लेने का प्लान बनाता है, लेकिन कैथी उसे ऐसा करने से रोक लेती है क्योंकि वो सब कुछ महीनों में कैंसर से मरने वाले थे। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि बबी एक रेपर बन गया है और कैथी से शादी करके उसने बड़ी मेहनत से 3 बच्चों को पैदा भी कर लिया था। इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और हमें सिखाती है कि लाइफ बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर हम अपनी कमियों पर ध्यान न देकर अपने अंदर की खूबियों को अपनाएं तो लाइफ बड़ी ही आसान और आजाद हो जाएगी। मूवी डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेल तो आज के लिए इतना ही। हम आपसे दोबारा किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।